बॉडी जवाब दिया और मैं बोली जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हमसे ना हो पाई, हम दाल चावल खा के अपना फिगर मेंटेन कर रहे हैं, बात ख़त्म। कभी कोई रास्ते चलते प्रपोज़ किया है? हाँ, जब मैं बहुत छोटी थी, इंडस्ट्री में भी नहीं आई थी। हाँ नहीं, ये मतलब अभी मतलब 1-2-3 साल जैसे आप हिट होना चालू हुए, लोग आपको पहचाना चालू किए हैं? नहीं, ये हिट होना ही तो माइनस हो गया लगता है मेरे को। उसके बाद ही कोई प्रपोज नहीं करता रहा, चलते या कुछ नहीं। ये मतलब दुख की बात है कि मतलब अच्छी बात है क्या? नहीं, मतलब अच्छी बात है, बच गई मैं जब तक के नाम नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, तो एक कॉलोनी का ही बंदा था आके, मतलब भरे कॉलोनी में आके मेरे को प्रपोज किया था। कितने साल पहले की बात है? तब मैं मतलब अप्रोक्स मैं होंगी, पर मैं 15-16 साल की होंगी, और मैं उसको भैया बोलती थी, तो वो मेरे लिए एक थोड़ा डरावना पल था। लेकिन जब से थोड़ा नाम हुआ, रुतबा बढ़ा नाम का, और अपने फैमिली वालों के साथ घूमना फिरना चालू की, तो कोई नहीं, अब ये हो गया ना कि मैम हम आपको यहाँ देखें, मैम आई फॉलो यू, ऐसा वैसा, तो अब थोड़ा रिस्पेक्ट हो गया। तो पहले फ़ोटो खिंचाने के लिए लोग आते हैं? हाँ, आते हैं बिल्कुल। तो कभी कोई लड़का कि ऐसा कोई फूल देना या कुछ ऐसा? हाँ, हुआ है। तो मतलब किस वे में आप लेते हो और किस वे में देना चाहता है वो? कोई होते हैं जो एक लव वे में देते हैं, मैडम आई लव यू मैडम बोल के चिल्ला। तो क्या रिस्पॉन्स करते हो? तो मैं बस हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और अगर कोई ज़्यादा आगे बढ़े तो? नहीं, तब तो फिर हम खड़ा कर देंगे। आप तो एक कॉल कर दो तो तुरंत पुलिस आ जाए। हाँ, मैं अगर चाहूँ। मैसेज तो बहुत आते होंगे बीप वगैरह पर? मैसेज आते हैं। तो कभी किसी को ब्लॉक की हो? हाँ, एक बंदा है 10-12 आईडी से ब्लॉक करी हुई हूँ उसको। सेम? हाँ, सेम बंदा, डिफरेंट आईडी? हाँ, डिफरेंट आईडी से उसको ब्लॉक की हुई है। ये तो फिर डेंजर हो जाता है। ये डेंजर हो जाता है। डेंजर फीलिंग भी आती है? आती है, लेकिन अब फेस करने का आदत हो गया है। बट लेकिन मेरी छत्तीसगढ़ की जनता, मैं बोली ना, बहुत दिल की साफ़ और नेक है। मतलब यहाँ पे डर नहीं है आपके फैंस से या पब्लिक से मिलने का कि ये हमारे ऊपर अटैक ना कर दे, जैसे बाहर की इंडस्ट्रीज़ में होता है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे बहुत सेफ साइट है, और मैं रिक्वेस्ट भी करूँगी कि ऐसा ही प्यार और कलाकारों के लिए इज़्ज़त सम्मान बनाए रखें, क्योंकि आपके वजह से हम लोग हैं। अभी अटैक वर्ड आप इस्तेमाल यूज़ किए हो, तो अभी कुछ साल पहले, लगभग कोरोना के आसपास, उसके पहले रायपुर में एक लड़की के साथ ऐसा हुआ था, एसिड फेंक दिए थे, वो शायद चेहरे पे। रायपुर से नहीं, वो भिलाई से थी। हाँ, मतलब छत्तीसगढ़ में थी। हाँ। इसी मतलब आर्टिस्ट ही थी। मेरे साथ एक फिल्म में काम भी की हुई थी वो, और मैं जानती थी उसको, लेकिन बाद में वो बताया गया कि इट्स अ लाइक प्लान था, प्री प्लान था वो। जो भी हो, क्राइम तो क्राइम है ना, चाहे प्री प्लान हो या चाहे पोस्ट बात का हो। लेकिन ऐसे लोगों के लिए आप आवाज़ उठाते हो? क्योंकि आप जिस लेवल पर हो, आप बड़े बड़े लोग आपको प्रोग्राम में बुलाते हैं, तो कुछ करिए, कुछ प्लान करिए गवर्नमेंट से। आप बोलोगे तो गवर्नमेंट सुनेगी भी। जी, मैं स्टोरी भी डाली थी, और मैंने रिक्वेस्ट भी किया था कि इस टाइप की जो हरकतें हुई हैं बिल्कुल ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज की डेट में ले दे के तो छत्तीसगढ़ के माता पिता रेडी हो रहे हैं अपनी बच्चियों को इंडस्ट्री में यहाँ आने के देने के लिए। अब फिर से ये सारी चीज़ें, ये क्राइम इस लेवल का बढ़ जाएगा, तो कोई माता पिता नहीं चाहेंगे कि हमारी बच्ची इस लाइन में जाए। या मैं सिर्फ ये अटैक के वे में नहीं बोल रही हूँ, चाहे वो ज़्यादा बोल्ड मूवी बनाने से भी हो जाता है कि पब्लिक थोड़ी अवे हो जाती है। मतलब जैसे हमारी फीमेल बेस्ड पब्लिक है, वो हट जाएगी, कट जाएगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि नहीं भाई, फैमिली के साथ नहीं देख सकते। हाँ, ऐसे फिल्में ही बनाई जाएं, चाहे उसमें वही चीज़ रिपीट हो कि लव स्टोरी और कॉमेडी और सारी चीज़ें, लेकिन इस फिल्म को मतलब अच्छी साफ़ सुथरी बना के ही पब्लिक के सामने प्रेजेंट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो टीनेजर्स गर्ल्स बॉयज़ होते हैं वो बहुत एब्जॉर्व करते हैं ये सारी चीज़ें, बहुत कुछ सीखते हैं इससे। हाँ, वैसे करने की कोशिश करते हैं। तो मैं बिल्कुल डिनाई करूँगी चीज़। आप लोग जैसे भी सब जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने फेमस हैं, जितने काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, जब इंस्टा पे, फेसबुक पे कहीं भी कुछ जाते हैं तुरंत स्टोरी डाल देते हैं, तो क्या आप लोगों को लगता है कि ये तुरंत स्टोरी अपडेट करना सही है? जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है, तुरंत अपनी लोकेशन बता देना, तुरंत बाद में घर पे आके करना चाहिए। बहुत लोग तुरंत जाते हैं, तुरंत हम यहाँ हैं, ऐसे प्रोग्राम में हैं, कैप्शन डाल दिए, तुरंत एक सेकंड की। कभी स्टोरी नहीं डालती, पिछले 2 साल से हो गया। मैं कहीं भी विजिट करती हूँ, मैं स्टोरी नहीं डालती हूँ, बस प्रमोशन के टाइम पे स्टोरी डालती हूँ, जैसे कि हम ये स्टॉकेज पहुँचने वाले हैं। पोस्ट तो डेली होते रहते हैं इंस्टा पे, रील वगैरह? नहीं, रील वगैरह प्रॉपर हो रहे हैं, वो तो हम पूरा ड्राफ्ट रेडी करके रखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एट द टाइम हम चाहें मैं वहाँ से ही स्टोरी डाल रही हूँ, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो बाद में हमको पब्लिक मेंशन करती है, उसको हम बाद में। आप मानते हो कि ये डेंजर है ऐसा करना? नहीं, डेंजर नहीं है, क्योंकि हमारे चाहने वाले भी हैं जो बेचारे मिल नहीं पाते हैं। रिसेंट में एक भाई था जिसको मेरे से मिलना था, मैं उसकी कॉलोनी से होके आ गई एक गरबा से, और उसका मैसेज आया कि मैडम आप आए, दीदी बताए नहीं मेरे को, और मैं उसको बोल के रखी थी कि मैं कभी भी विज़िट करूँगी तो बताऊँगी, लेकिन उस दिन सडन ऑफ प्लान हुआ, मैं पहुँच गई, तो मैं ना उन लोगों को बता भी नहीं पाई कि यार मैं आने वाली हूँ, मैं तुम लोगों से मिल सकती हूँ। तो एक
एक एक मतलब 2% 3% नेगेटिव पर्सन्स के नाम से हम उनको नहीं भूल सकते जो हमारे लॉयल फॉलोअर्स हैं, जो हमारी एक एक चीज़ को फॉलो करते नहीं हैं। ऐसा करोगे तो अल्टीमेटली खतरा तो बना ही रहता है। बनेगा, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि हम उनसे मिलना जुलना बंद कर दें। आज जो हैं हम उनके बदौलत हैं। सही बात है। और मैं अगर शायद तक के मानती हूँ हस्बैंड पगली में मैं खड़े होकर 100 से 20 लोगों के साथ 120 लोगों के साथ अगर मैं फ़ोटो नहीं ली रहती तो कोई अनिकृति चौहान को जानता भी नहीं था। मैंने वो इज़्ज़त और वो सम्मान कमाया उनके दिलों पे, तभी आज मेरे को पब्लिक पूछ रही है और मेरे बारे में जानने के लिए इच्छुक रहती है। अनिकृति चौहान किससे इंस्पायर होती है एक्टिंग में? मैं मतलब यहाँ से बोल रहा हूँ बॉलीवुड से? जहाँ से आपका कोई ऐसा रेखा जी, बॉलीवुड से। रेखा जी बहुत सीनियर हो गई हैं। सीनियर ही हैं क्योंकि पापा बचपन में उनकी मूवीज़ ऐसा है कि उनका मतलब उनका एक्टिंग का लेवल देख के ही मेरे को लगता था। और एक हमारी यहाँ से हैं शोभिता श्रीवास्तव, वो और रेखा जी थोड़ी फिट सेम लगती हैं 25% तो मैं उनको बोलती भी थी कि बुआ आप वैसे ही दिखते हो। और वो बहुत अच्छी कथक डांसर भी रही हैं शोभिता श्रीवास्तव, अभी मुंबई में सीरियल्स कर रही हैं बहुत सारे, और वो रायपुर आते जाते रहती हैं। और मैं उनसे उनके पास 20-20 दिन रही भी हूँ तो मैं उनसे भी कथक का थोड़ा बहुत डांस वांस सीखती थी। आप छत्तीसगढ़ में शुरुआती दौर में एक पिक्चर आई थी मोर छैया भुइयाँ जी, वो आप पिक्चर देखे हो? देखी ही होगे। हाँ, मैं पैदा नहीं हुई थी जब वो पिक्चर आई थी तो हाँ, मैं जब पैदा होने के बाद तो देखी ही होगी। वहाँ बड़े होने के बाद देखी हूँ। उसमें एक गाना है, बड़ा इमोशनल गाना है। जी, वो जब घर छोड़ के जाते हैं शहर की और रायपुर आते हैं, कौन सा ऐसा एग्जैक्ट बोलोगे तो सही है। मोर छैया भुइयाँ ऐसा करके गाना है ना। तो गाना देख के इमोशनल हुए आप कभी? मैं छैया भुइयाँ मूवी देख के और झन बोलो माँ बाप ला देख के, मैं दोनों फिल्म देख के रोई हूँ। और उससे बहुत अच्छा मैसेज आता है कि आप माता पिता के बिना भी कुछ नहीं हो और आप जहाँ से आपका मतलब ज़िंदगी स्टार्ट हुआ है मोर छैया भुइयाँ, आप उस जगह के बिना भी कुछ नहीं हो। तो इस दोनों मूवीज़ से बहुत अच्छा मैसेज मिलता है कि कैसे परिवार को लेके चलना है और कैसे अपने रिश्तों को संभाल के चलना है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो पिक्चर आई थी वो तो अभी फिर से उसका दूसरा पार्ट बन रहा है जी, और उसका काम भी चालू है। हाँ। तो मन में आया आपके कि काश मैं भी होती इसमें? नहीं, देखो जब मैं तो एक बात बोलना चाहूँगी, डायरेक्टर साहब के ऊपर रहता है वो किस विज़न से जब वो स्टोरी लिख रहे हैं तो वो किसको देख रहे हैं। तो शायद तक क्या हसन पगली में भी मेरी पहले कास्टिंग नहीं थी। कौन कर रहा था? मुझे नहीं पता, कोई और ही थी। तो जब वो हीरोइन नहीं फाइनल हो पाई तब मेरी कास्टिंग हुई। तो जब कोई डायरेक्टर किसी को देख के एक बार विज़न बनाता है तभी वो उस कलाकारों को उठा के वहाँ बैठाता है। तो सर कुछ सोच समझ के ही वहाँ पे उन लोगों की कास्टिंग। नहीं, वो तो डायरेक्टर का विज़न है, पॉइंट ऑफ व्यू है ना। लेकिन आपके मन में आया कि यार इतनी अच्छी मूवी, इतने माइलस्टोन मूवी है, एक बार मतलब हम भी होते इसमें सेकंड पार्ट में तो कौन नहीं चाहेगा? छत्तीसगढ़ का एक हर एक कलाकार चाहता है, मैं भी चाहती। लेकिन आई एम हैप्पी कि उसमें मन है, सबसे बड़ी बात मन है। और हम दोनों का कपल बहुत अच्छा चला है, पब्लिक का प्यार मिला है। और अगर मैं नहीं हूँ उसमें, वो है तो हम लोगों की दोस्ती यारी में ही हम लोग खुश है कि चल जाते हैं, वो तो है। क्योंकि बाकी उन लोगों को तो मैं उतने अच्छे क्लोजेस्ट वे में नहीं जानती जितनी भी कास्टिंग है। एल्सा घोष है उसमें, दीपक साहू है, दीक्षा है, मैं इतने क्लोजेस्ट तरीके से नहीं जानती। लेकिन सतीश सर को इसलिए जानती हूँ कि वो कुछ करेंगे तो सोच समझ के करेंगे। और रही बात मन की, तो मेरा दोस्त था उसमें, आई एम हैप्पी। अच्छा, अभी कुछ गाने आ रहे हैं, सिंगल आ रहे हैं, एल्बम आ रहे हैं, उसमें काफ़ी अच्छे स्मार्ट लोग एक्टर हैं, तो मतलब बहुत सारे लोग हैं जी। तो अगर आप बोलूँ कि एक इनके साथ काम करने का मौका मिले तो आप ज़रूर करोगे, तो कौन है वो? मैं बिल्कुल 2-3 गाने आए हैं एवरग्रीन विशाल के, और मैं चाहती भी थी क्योंकि उसके साथ मुझे एक बार गाना ऑफ़र भी हुआ था लेकिन हम लोग नहीं कर पाए थे। फिर रिसेंट में अभी एक गाना कर रहे हैं और साथ ही साथ एक मूवी भी कर ली है, नोनी की अनहोनी, जो 22 नवंबर को आने वाली है, 24 नवंबर को सॉरी। तो 24 नवंबर को 15-16 थिएटर्स में लग रही है। तो मैं तो चाहती हूँ कि हाँ भाई, जिसके साथ सोचे थे आप वो फिल्म आ रही है। छत्तीसगढ़ में 30-32 ज़िले हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, अभी आप बोल रहे हो कि 15-20 थिएटर में लग रही है, ये नाइंसाफ़ी क्यों है ऐसा? आप इतने टाइम से हो, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। और पूरे छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री के लिए कि थिएटर्स बहुत कम हो गए हैं यहाँ पे, एक के आसपास दूसरी मूवी आती है, मूवी क्लैश होती है दोनों। नहीं, एक सेकंड यहाँ थोड़ा सा रोक रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले 2-4 दिन पहले सुहाग आई है, 1 महीने के अंतरा गैप में आप लोग आपकी आ रही है। फिर उसके कुछ दिन बाद मतलब टाइम है, गुइया करके है। तो मतलब 1-1 महीने का टाइम मिल रहा है, 1-1 महीने में अच्छा बिजनेस हो सकता है कि हमको 1-1 महीने का टाइम मिल रहा है। लेकिन इस ड्यूरेशन में साउथ की फिल्में भी आ रही हैं, इस ड्यूरेशन में बॉलीवुड की भी फिल्में आ रही हैं, जहाँ पे हमारी छत्तीसगढ़ी फिल्मों को कहीं ना कहीं डिनाई किया जाता है।
तो ये जैसे महाराष्ट्र में एकदम बेसिक है कि नहीं हमारी फिल्में लगनी ही चाहिए थिएटर्स में, चाहे वो मल्टीप्लेक्स हो या कुछ हो, वैसा एक ठर्रा चलेगा तो फिर ये हो जाएगा ना कि हम भी धौस चला रहे हैं। लेकिन हम ये भी नहीं बोल रहे कि आप बाहर की फिल्में मत लो, हम ये भी नहीं बोल रहे कि हमारी भी मत लो, हमारी लो, लेकिन हमारी फिल्मों को भी एक हफ्ते का 2 हफ्ते का अंतर में गैप दो, थोड़ा सा, क्योंकि अगर यहीं की पिक्चरें गैप खा जाएंगी ना, मतलब क्लैश हो जाएंगी, तो पब्लिक कंफ्यूज हो जाती है। एक हर मूवी देखे बरजान की, एक हर मूवी देखे बरजान, लेकिन वहीं पे कोई छत्तीसगढ़ी मूवी लगी रहेगी और बॉलीवुड की लगेगी या अपनी क्या बोलते हैं साउथ की, तो वो लोगों का माइंड सेट रहता है, अरे भैया सीजी जाना है तो वो सीजी ही जाएगा, उसको अगर साउथ की जाना है तो वो साउथ ही जाएगा, ये माइंडसेट है। लेकिन एक अचीवमेंट है ना कि आप लोगों को मल्टीप्लेक्स मिल गया है। मिल गया है। लेकिन मैं जहाँ तक सोचती हूँ मल्टीप्लेक्स जाने वाली पब्लिक है, अर्बन पब्लिक है हमारी, और कहीं ना कहीं हमारी विलेज साइड पब्लिक भी है, लेकिन हमारी ज़्यादा देखने व्यूअर्स वाली जब है पब्लिक है वो हमारी गाँव से है। तो मैं प्रीफर करूँगी भाई पहले जितने गाँवी क्षेत्र हैं हम उनको कवर करें, फिर उसके बाद अच्छे तरीके से एकदम धूमधाम से अच्छे से चल गई, फिर काम करो, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया ना हमको बात करते हुए। हाँ नहीं, अब आप इतना सारा क्वेश्चन लेके आए थे, आपकी भी तो भड़ास थी ना क्वेश्चन नहीं भड़ास था ये। हाँ वही बोल रही हूँ, तो ये बनता है। बंद करते, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, और आपकी जो मूवी आ रहा है मैं विश करता हूँ कि सुपर डुपर हिट हो। मैं दिल से आपका धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप समय निकाल के इतना पेशेंसफुली मेरे लिए वेट करें और आप इंटरव्यू लिए, और आपको दिल से थैंक यू कि इतना पेशेंस रखना भी बहुत हिम्मत का काम होता है और बहुत पेशेंस है भाई नहीं मैं बताऊँ पेशेंस इतना है कि ना अगर आप ऐसे ही रात भर बात करते रहो तो रात भर पूरा कम पड़ जाएगा, लेकिन नहीं आपका भी समय कीमती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।